हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एसिड बेस सॉल्ट के लेक्चर नंबर 9 पर। उसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्ट्स के बारे में तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है। दैट मीन्स कौन कौन से सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट का पहला पॉइंट जो है ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल। सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे सॉल्ट, चाहे वो सोडियम के कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो, ठीक है, नाइट्रेट हो, नाइट्राइड हो, कुछ भी हो, थायोसल्फेट हो, वो अगर सोडियम पोटेशियम या फिर अमोनियम का है तो वो सब क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल। याद रखना है कि सारे सॉल्ट जो होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। किसके? सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं ऑल क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ऑल क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। सारे क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे क्लोराइड सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट याद रखना है एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन PbCl2, AgCl, HgCl2, ये सब क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। यानी कि सारे क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड ये सब क्या होते हैं, ये सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये याद रखना है कि ये तीनों कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल, ये तीनों हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल ही होते हैं, बट ये PbCl2 जो होता है ये होता है सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता। ये दोनों हॉट वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना है कि ऑल क्लोराइड सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। एक्सेप्शन क्या है? PbCl2, AgCl और HgCl2। ध्यान रहेगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। Point number 3, all sulfate salts are water soluble। सारे सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे सल्फेट सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे सल्फेट सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन लेड सल्फेट PbSO4 ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। BaSO4 बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल होता है। Al2SO4 का होल ट्राइस वाटर इनसॉल्युबल होता है। याद रखना है
सारे सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट लीड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट ये मेटल सल्फेट है, बट ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल सॉल्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स salts are water soluble. सारे नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, NO3-1, और नाइट्राइट क्या होता है N3-1, सॉरी N-3। तो सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। सारे क्या होते हैं, सारे नाइट्रेट और नाइट्राइट वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। सारे नाइट्रेट्स, सारे मेटल के नाइट्रेट्स और सारे मेटल के नाइट्राइट्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब के सब सॉल्युबल होते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, ऑल सॉल्ट्स ऑफ सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, सारे सॉल्ट जो होते हैं, सारे सल्फाइड सॉल्ट, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड होता है S2-, सल्फाइड क्या होता है SO3-, कार्बोनेट क्या होता है CO3-, बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3-। सारे मेटल के सल्फाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। बट यहां पर भी याद रखना है, अगर वो सल्फाइड कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अगर सोडियम, पोटेशियम या फिर अमोनियम के होंगे, तो वहां पर फर्स्ट पॉइंट सब पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, चाहे वो सोडियम के सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, वो भी क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल ही होंगे। सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखना है सल्फाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सारे मेटल के क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बट अगर यही क्या हो, सोडियम, पोटेशियम या फिर अमोनियम का हो, तो वो क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ वी प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। हाउ वी प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। पहला और जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। और इस मेथड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है, क्या है नेम,
सिंथेसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड। ठीक है, सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए पहला चीज, इसमें दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला सॉल्ट हमारा कौन सा है, Fe प्लस Cl2 बनेगा कहां से, यहां से बनेगा FeCl3, FeCl3 बैलेंस कर लें तो यहां पे 2 डाल लें, यहां पर भी 2 डाल दें, 3 2 6 तो यहां पे 3 डाल दें। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। याद रखिएगा, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के प्रिपरेशन का मेथड क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। फेरिक क्लोराइड बनता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से। याद रखना इस चीज को, बहुत बार पूछता है कि फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड कैसे बनता है। तो फेरिक क्लोराइड बनता है किस मेथड से, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से। दूसरा एक और लेते हैं Na प्लस Cl, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, NaCl यहाँ 2 डालने और यहाँ पर 2 रिएक्शन बैलेंस। तो सोडियम क्लोराइड और आयरन 3 क्लोराइड का फॉर्मेशन जो होता है वो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड से होता है। नाम क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड या फिर सिंथेसिस मेथड। ठीक है, और इसी दो सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से होता है। समझे, समझ गए, मिटा दें। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, और ये है क्या, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, एक कंपाउंड लें, जैसे हम ले लीजिए ZnSO4, ठीक है, और कोई इससे एक्टिव मेटल ले लें, हम ले लिए क्या, हम ले लिए सोडियम। अब ये सोडियम एक्टिव मेटल जो होता है इस कंपाउंड में से इस लिस्ट एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इसके पोजीशन पे खुद चला जाए, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मेथड के थ्रू जो बनता है ऐसे सॉल्ट को सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बड़ा सॉल्ट कहते हैं। जैसे यहां से देखिए बनेगा क्या, अगर यहां पर 2 लगा दें तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस Zn। तो ये जो है, ये सॉल्ट जो है कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, ये सॉल्ट कहलाएगा कौन सॉल्ट, ये सॉल्ट जो है सोडियम सल्फेट, ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बना हुआ सॉल्ट। समझ में आया। अगर हम ले लें यहीं पर Fe प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4, हम जानते हैं क्या है, आयरन इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, सो आयरन इजिली डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्ट, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बनेगा क्या, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ये सॉल्ट जो है किस मेथड से बना है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। एक और जो है बहुत ज्यादा पूछता है, Fe प्लस HCl एक्वस, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो ध्यान देना है, देखिएगा ये बहुत ज्यादा पूछता है। यानी कि फेरिक क्लोराइड किस मेथड से, फेरिक क्लोराइड बनता है कौन मेथड से, सिंथेसिस मेथड से या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से। फेरस क्लोराइड किस मेथड से, फेरस क्लोराइड बनता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। फेरस क्लोराइड किस मेथड से, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से, याद रहेगा। ओके, अब देखिए कुछ सॉल्ट लेते हैं। थर्ड मेथड जो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट बाय एसिड, मेथड नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट बाय एसिड। देखिए क्या होता है, इस मेथड के थ्रू मोस्टली किसको बनाते हैं, इस मेथड के थ्रू हम मोस्टली बनाते हैं किस सॉल्ट को,
एसिडिक सॉल्ट को, मोस्टली एसिडिक सॉल्ट, जैसे हम ले लिए कौन सा सॉल्ट, जैसे हम ले लिए NaNO3, इसका रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ और टेम्परेचर हमने रख लिया बिलो देन 200 डिग्री सी। तो यहां से क्या होगा, ये अपने दोनों H प्लस आयन को रिप्लेस नहीं करेगा, एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, ये जाएगा इसके साथ, बनेगा क्या HNO3 प्लस यहां से NaHSO4, NaHSO4। तो ये कौन सा सॉल्ट है, ये है एसिडिक सॉल्ट, और इसका फॉर्मेशन जो होता है किस मेथड से, डिस्प्लेसमेंट बाय एसिड मेथड से, यानी कि एसिड ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया और बना क्या, ये एसिडिक सॉल्ट बना। एक और देख लें इसी का रिएक्शन, हम ले लेते हैं KNO3 प्लस H2SO4 aqueous, और टेम्परेचर हम रख लेते हैं बिलो देन 200 डिग्री सी। ऐसा करने से क्या होगा, ये अपने एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, तो यहां से देखिए, तो टेम्परेचर अगर बिलो देन 200 डिग्री सी हो तो क्या होगा, ये अपने एक ही H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा और ये जाएगा इसके साथ, बनाएगा HNO3 प्लस KHSO4। तो ये दोनों मेथड था, ये जो हमारा सॉल्ट है ये किस मेथड से बना था, डिस्प्लेसमेंट बाय एसिड के मेथड से, यानी कि एसिड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, एसिड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुआ इस सॉल्ट में से किसका, पोटेशियम का, या फिर सॉल्ट में सोडियम का, और बना क्या एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मोस्टली एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय एसिड मेथड से होता है। और फोर्थ और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, फोर्थ मेथड न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या होता है, ऐसा मेथड जिसमें एसिड रिएक्शन करे बेस के साथ और सॉल्ट वाटर दे दे, एसिड रिएक्शन कर ले बेस के साथ और दे दे हमको क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमको क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन जो है कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम एक एसिड लेते हैं H2SO4 और रिएक्शन करवा दी इसका किसके साथ, ZnOH के होल ट्वाइस के साथ, तो बनेगा क्या, बनेगा ZnSO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन के थ्रू भी क्या होता है, सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। दूसरा देख लेते हैं H2SO4 प्लस NaOH, बनेगा क्या, अगर यहां से 2 डाल लें तो बनेगा क्या, Na2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2। तो ये मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा, जिसमें एसिड रिएक्शन करे बेस के साथ और बना दे सॉल्ट और वाटर, मेथड कौन सा कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। याद रहे, जब बेस की जगह पर हम अगर एल्कली को यूज करें, बेस के जगह पर इन द प्लेस ऑफ बेस इफ यू यूज एल्कली, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टाइट्रेशन रिएक्शन। इस चीज को ध्यान रखना है, टाइट्रेशन रिएक्शन कब होगा, जब बेस की जगह पर एल्कली का यूज हो, तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, टाइट्रेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेथड्स यानी कैसे हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग, मेथड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसका 2 ही मेथड है। पहला मेथड हम देखते हैं, पहला मेथड का नाम क्या है, पहला मेथड का नाम है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, देखिएगा Fe प्लस S,
क्या बनेगा FeS। और FeS जो है ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे हम बात कर लें Zn+S की, तो बनेगा क्या ZnS, ये क्या होता है वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये सब सॉल्ट जो होते हैं वो जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से दो मेटल एक दूसरे से कंबाइन करे और कंबाइन करके क्या कर ले एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर ले, ये सॉल्ट जो होगा वाटर इनसॉल्युबल हो, तो इस मेथड को क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं। तो ये हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड नंबर फर्स्ट था। देखते हैं मेथड नंबर सेकेंड, जिस मेथड का नाम है कौन सा मेथड, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड या फिर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर इसी का और क्या नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम रिएक्शन कैसा लिखें। देखिए याद रखना है, हमको याद है कि एक हमारा सॉल्ट जो है बेरियम सल्फेट, ये वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर क्या है वाटर इनसॉल्युबल, तो हम एक ऐसा सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं जो कि वाटर क्या है सॉल्युबल हो, जैसे Na2SO4, Na2SO4, तो ये क्या है वाटर सॉल्युबल। अब इसमें एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें बेरियम हो, तो बेरियम Ba और यहां से Cl2, बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 का रिएक्शन कर दिए तो हमको बड़ा क्या हमको मिला ये जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो BaSO4 प्लस 2NaCl, ये क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन जो है कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बना रिएक्शन, यानी ये सॉल्ट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बनता है और ये क्या है इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जैसे एक और हम बात कर लें PbI2 प्लस KNO3, क्या होगा बनेगा क्या Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, सॉरी ये रिएक्शन होगा क्या PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, और यहां पे होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ KNO3 प्लस PbI2, और ये लेड आयोडाइड जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है वाटर में इनसॉल्युबल, और ये वाटर में इनसॉल्युबल जो होता है इसको इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये इसका कलर जो होता है ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है प्रेसिपिटेट। तो ये सेकेंड मेथड था जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्या होता है सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए, कौन कौन से सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से सॉल्ट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हम सॉल्युबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।